आपके स्क्रीन पर बिल्कुल सटीक आपने देखा, सटीक सुना, आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं सुधीर वत्स जी। 18 साल से प्रैक्टिस में हैं और इनसे जानेंगे आखिर सेक्रेटरी पद पर क्यों फाइट करना चाहते हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, और चुनाव लड़ना चाहते हैं तो यहाँ के वकीलों के समक्ष जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। क्या वकील किस बात को लेकर जज करेंगे, क्यों वोट करेंगे, इन सभी बातों पर लंबी चर्चा होगी। इससे पहले कि सेक्टर 26 में एक नई कोर्ट बन रही है जिसमें 104 कोर्ट रूम बन रहे हैं और वहां पर भी जो है फिलहाल एज पर इंफॉर्मेशन सिर्फ 250 चैम्बर की व्यवस्था की गई है, जो कि बहुत ही कम है। अगर मैं सेक्रेटरी बनता हूं तो मैं रन करूंगा कि वो 250 चैम्बर शुड रीच अप टू मिनिमम 1001 so that minimum 1000 or more than 1000 people can be adjusted in that particular block। कि वो जो पार्किंग है वो कम्प्लीटली इलीगल है और ये हमारी बार पे एक दागनुमा धब्बा है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव इसको चला रही है, जबकि एज पर लॉ वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू ऑपरेट सच काइंड ऑफ पार्किंग। ये तो सिर्फ एमसीडी के ही कार्य क्षेत्र है, जो एमसीडी को वहां पर इसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। मैं इसमें 2-3 बार डीजे साहब से भी जो है मौखिक रिक्वेस्ट भी कर चुका हूं, कुछ लोगों ने रिटर्न एप्लीकेशन और कंप्लेंट भी दी है, बट उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये जो है एक गलत बात है कि इलीगल पार्किंग बार चला रही है। जय निवास जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा और टाइम्स इंडिया के चैनल को जो है धन्यवाद करूंगा कि आज मुझे मौका दिया अपनी बात मेरे वकील भाई और बहनों के समक्ष रखने के लिए। तो पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं 18 साल से प्रैक्टिस में हूँ और इससे पहले जो है मैं दिल्ली ओलंपिक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और 44 गेम्स जो है डिसिप्लिन्स उनकी करीब 20 साल से सेवा करता आ रहा हूँ और इसलिए एक अच्छा अनुभव है मुझे एसोसिएशंस को हैंडल करने के लिए। और अब रही बात जो आपने मेन क्वेश्चन पूछा कि जो है वकालत करते हुए ये इलेक्शन क्यों कंटेस्ट करना है, मैं आपको ये बताऊं कि जो एडवोकेट प्रैक्टिसिंग है उनके लिए रोज ही नया दिन नई चुनौतियों के साथ आता है। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। उसे ना तो ना क्लाइंट, स्टाफ, जुडिशियल ऑफिसर्स, हर किसी से जो है डील करना पड़ता है और डे बाय डे जो है इसमें चीजें प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अब वो कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले तो वकील के लिए चैम्बर अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। पिछले 10 साल पहले ये बिल्डिंग बनी थी जहां आप बैठे हैं, मेरे चैम्बर में बैठे हैं, और यहाँ एकोमोडेट कुल 800 एडवोकेट हुए, जिसमें से अभी भी 30% जो है चैम्बर्स जो है अलॉटेड है बट खाली पड़े हुए हैं। मैं उस मुद्दे में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी जो है 10 साल में मेरे नए भाई बहन जूनियर्स आए हैं, एडवोकेट बने हैं, उनके लिए कोई भी सुव्यवस्था नहीं है बैठने के लिए जहाँ से वो अपने प्रैक्टिस कर सके। इसलिए जो मेरी मेन प्राथमिकता है, इंपॉर्टेंस जो मैं दूंगा वो दूंगा चैम्बर बिल्डिंग बनाने के लिए। मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल से जो भी एग्जीक्यूटिव्स आई उन्होंने इसमें कोई भी लेटर ना हाई कोर्ट में लिखा कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसलिए मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इफ इन केस आई विल बी इलेक्टेड एज अ सेक्रेटरी, आई विल रन फॉर माई लाइफ टू गेट इट चैम्बर न्यू अलॉटेड फॉर द जूनियर्स। ये बात अच्छी बात आपने बताई कि आप क्या क्या कुछ करेंगे, लेकिन अगर मौका मिलता है और भी जीत गए आप और 2-3 कार्य प्राथमिकता के रूप में करने के लिए, तो अपने वोटरों से क्या कुछ कहेंगे आप? मैं अपने भाई बहनों को एक और बात बताना चाहता हूं कि सेक्टर 26 में एक नई कोर्ट बन रही है जिसमें 104 कोर्ट रूम बन रहे हैं और वहां पर भी जो है फिलहाल एज पर इंफॉर्मेशन सिर्फ 250 चैम्बर की व्यवस्था की गई है, जो कि बहुत ही कम है। अगर मैं सेक्रेटरी बनता हूं तो मैं रन करूंगा कि वो 250 चैम्बर शुड रीच अप टू मिनिमम 1001 so that minimum 1000 or more than 1000 people can be adjusted in that particular block। आप जिस पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, चुनाव मैदान में, चुनाव अखाड़े में उतरे हैं,
उस पोस्ट पर फिलहाल कार्यकारिणी में फिलहाल कार्यकाल में जो मंजीत जी हैं, उनके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं कहूँगा सिर्फ 10%, वो भी 10% सिर्फ उसी की बात करूँगा जो उन्होंने पैंडेमिक में जो है इंजेक्शंस जो है अपने व्हाट यू कॉल्ड कोविड के जो इंजेक्शंस जो लगे थे उस समय जो उन्होंने सर्विसेज दी, उसके बाद कोई भी कॉन्क्रीट काम यहाँ नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर नई लेन बन रही है मेट्रो की, आपने देखा होगा हमारे सामने। इसका स्टेशन जो है, अगर हमारी एग्जीक्यूटिव चाहती और हाई कोर्ट में हमारी बात पहुंचाती तो ये स्टेशन जो है वो कोर्ट के डोर स्टेप पे बन सकता था, क्योंकि मैक्सिमम फुट फॉलिंग जो है, हजारों वकील और हजारों क्लाइंट जो है दिन में रोहिणी कोर्ट प्रेमिस में आते हैं, और अगर ये स्टेशन यहाँ बन जाता तो आगे जो ट्रैफिक की जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन ट्रैफिक की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे और कोर्ट परिसर के बाहर दो साइड जिस तरह से गाड़ियों का, छोटे व्हीकल, बड़े व्हीकल, टू व्हीलर की बेतरतीब तरीके से पार्किंग है, उस पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो जो पार्किंग है वो कम्प्लीटली इलीगल है, और ये हमारी बार पे एक दागनुमा धब्बा है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव इसको चला रही है, जबकि एज पर लॉ वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू ऑपरेट सच काइंड ऑफ पार्किंग। ये तो सिर्फ एमसीडी के ही कार्य क्षेत्र है, जो एमसीडी को वहाँ पर इसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। मैं इसमें 2-3 बार डीजे साहब से भी जो है मौखिक रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ, कुछ लोगों ने रिटर्न एप्लीकेशन और कंप्लेंट भी दी है, बट उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये जो है एक गलत बात है कि इलीगल पार्किंग बार चला रही है। आप चुनाव प्रक्रिया में आ चुके हैं, चुनाव अखाड़ा में छलांग लगा चुके हैं, लेकिन वोट, सपोर्ट और इलेक्ट का जो आपने यह पर्चा बनाया है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर 7 सूत्री डिमांड, अपनी मांग, अपनी कार्य, अपने उद्देश्य बताया है। क्या इस तरह का पर्चा आपने पहली बार छापा है या और भी उम्मीदवार छाप रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको बताऊंगा, आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने एजेंडा छापा है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और लोग इसको काफ़ी सराह भी रहे हैं, क्योंकि ये कोई पर्चे के लिए और एडवर्टिजमेंट और उसके लिए नहीं है। ये बेसिकली हमारी डिमांड है जिसमें हम डेली जो है इस चीज़ से जूझ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला जो मेरा पॉइंट है वो कोर्ट में चैम्बर बिल्डिंग के लिए बता ही दिया। सेकंड जो है, नए बच्चों के लिए, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए 2 अपॉइंटमेंट होती है, LC लोकल कमिश्नर अपॉइंटमेंट और एमिकस क्यूरी अपॉइंटमेंट। ये पहले फर्स्ट 5 ईयर जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उनको इस्टेब्लिश करने में बहुत ही जो है सहायक हो सकती है। इसमें क्या होता है, एक अच्छा मॉनिटरी जो है, एक रिवार्ड भी जो है कोर्ट से मिलता है, और नए बच्चों को इसके लिए काम भी मिलता है। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है जो सिर्फ पहले 5 साल के बच्चों को दी जाए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर मैं इलेक्ट होता हूँ तो इसको सुचारू रूप से और यूनिफॉर्मली जितने बच्चे आवेदन करेंगे उनको सबको सुचारू रूप से इस के अंदर काम मिलता रहे। चूंकि आप अभी अखाड़े में छलांग लगाए हैं, यह प्रश्न आपसे नहीं बनता है, लेकिन एज ए सलाह, एज ए बातचीत, इस कोर्ट परिसर में जितने केस हैं, क्या उस हिसाब से जज तैनात हैं? नहीं जी, नहीं, कोर्ट अभी कम है, और मेरे ख्याल से तभी शायद सरकार ने सोचा है, और जो है वो कोर्ट जो है 26 सेक्टर में बन रही है, और मेरे हिसाब से 2 डिस्ट्रिक्ट और बढ़ाने भी चाहिए, और क्योंकि पॉपुलेशन दिल्ली की बढ़ गई है, और जो नरेला बवाना साइड इस तरफ है काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया हो गए हैं, तो 2 डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने चाहिए। और जो है नया कोर्ट जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है उसमें 104 कोर्ट बन रही है, और मैं जो है सोचता हूं कि इससे काम हम वकीलों के लिए बढ़ेगा और नए बच्चों को भी स्टैब्लिश होने के लिए। हम बातचीत कर रहे थे आपके चुनाव को लेकर, वोटरों को कैसे रिझाएंगे, वोट कैसे पाएंगे और चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ करेंगे। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशी एक के बाद एक पद के लिए खड़े हो रहे हैं और चुनाव इतना खर्चीला हो रहा है, उसके लिए आपके पास क्या कुछ समाधान, क्या सुझाव है? देखिए, अभी हाई कोर्ट की और एडवोकेट्स, हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने और सारी एसोसिएशन ने मिलके ललित कुमार जजमेंट में ये साझा रूप से जो है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए किया है कि एक तो सभी कोर्ट में एक दिन इलेक्शन हो, सेकंड होर्डिंग, पोस्टर्स एक्सेट्रा ये बिल्कुल नहीं लगेंगे, जो लगाएगा, जो इसको वायलेट करेगा, उसका जो है नॉट ओनली नॉमिनेशन, इवन लाइसेंस भी कैंसिल करने की नौबत आ जाएगी। तो इसलिए बड़ी बड़ी पार्टीज पे भी
हाई कोर्ट ने बैन किया है, और हम जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की पार्टीज वगैरह ये वैसे भी नहीं हो, और मैं तो इसके शुरू से पहले भी खिलाफ रहा हूँ। चुनाव लड़ना यह कहना कितना इजी है, लेकिन जो चुनाव लड़ता है उनके मंशा क्या होती है? यह सामाजिक सेवा है, पावर है या पैसा है? आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं? देखिए, मैं चाहूंगा कि सेवा जो है सबसे बड़ा भाव है। मैं अभी नाम नहीं गिनवाना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बड़े नेता हुए हैं जो पिछले 40 साल से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, और उनका हमारी फेटर्निटी में बहुत अच्छा नाम है। वो इस्टेब्लिश इसलिए हैं अब तक क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। अदरवाइज काफ़ी लोग आए, बीच में जीते, थोड़े दिन रहे, वापस चले गए। एडवोकेट जो है सबसे ज़्यादा एजुकेटेड समाज है, वो समझता है, जो सेवा भाव से आता है वही लॉन्ग रन में सेवा कर पाता है। जो शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए आते हैं, वो तो जी बरसाती मेंढक की तरह बाद में गायब भी हो जाते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो कोर्ट परिसर के गेट पर, प्रवेश गेट पर अच्छा खासा सिक्योरिटी, सुरक्षा गार्ड और चेकिंग देखने को मिला, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। हमारा बैग चेक किया गया और एक मोबाइल स्टिक था, उसे भी अंदर नहीं लाने दिया गया। इसके लिए हमें लेटर लिखवाना पड़ा और कई वार्तालाप के बाद हम एंट्री कर पाए। लेकिन वहीं दूसरे गेट से 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हीकल विदाउट चेकिंग अंदर आ रहा है, उसमें क्या कुछ आ रहा है, जा रहा है, इस पर क्या आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक तरफ तो ये इतना ओवर एक्टिव हो रहे हैं कि जो है लाइन जो लगी हुई है उसको एक एक को चेक कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बट व्हीकल के अंदर कोई चेकिंग नहीं है, कोई भी आदमी कुछ भी इलीगल चीज़ लेके और गाड़ी के अंदर आ सकता है। ये एक लेक्यूना है, और ये लेक्यूना जल्दी से जल्दी जो है इसको फिल होना चाहिए, और इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली चेक्ड कि इस तरह से गाड़ी भी इंटरनली, जैसे हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में सारी गाड़ी चेक होती हैं, इसी तर्ज पर यहाँ पर भी ये सब चेक होना चाहिए। अंत में अपने वकील भाइयों, खासकर वोटर तबके के लोगों से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं भी सभी भाई बहनों से कहूँगा कि आपने पिछले 10 साल से देखा है कि जो भी एग्जीक्यूटिव आई है, कुछ भी कॉन्क्रीट वकीलों के फायदे के लिए नहीं हो रहा, और जो मैंने एजेंडा निकाला है उसमें जो बातें हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू बी गेट फुलफिल so that the practicing lawyers can practice in a good atmosphere. Secondly, जो मैं बताना चाहता हूँ कि डे बाय डे एडवोकेट्स की जो है वो रिस्पेक्ट इतनी नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। इसलिए मेरे बनने के बाद मैं इंश्योर करूँगा कि कोर्ट स्टाफ है या जुडिशरी लेवल पे जो है, जो दिन पर दिन एडवोकेट्स का ह्यूमिलेशन हो रहा है, that has to be stopped. And I want to deal it very strictly. जी हाँ, आपने सुधीर वत्स को बेबाक तर्कपूर्ण बातों को सुना। आपके मन में, जिहन में क्या कुछ प्रश्न उठ रहा है, उसे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए और हमें बताइए, हमें अवगत कराइए। तब तक के लिए जय निवास का जय हिंद।